It's going to be a really nice personality, cannot be dominant. हाँ, मैं बहुत बॉसी हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है. And what I want more is going to be really sweet, has to love dogs. मतलब dogs बहुत पसंद होने चाहिए, traveling बहुत पसंद होनी चाहिए, खाना बहुत पसंद होना चाहिए, लोगों को जज नहीं करना चाहिए. और अरे बहुत लंबी लाइन है इसकी, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आप लोग को. तो हाँ, मेरी सुननी चाहिए क्योंकि सिंस द बिगिनिंग मेरे दोस्त है, कोई भी हो, मैं डिसाइड करती हूँ हमें खाना कहाँ खाना है, हमें कितने बजे कहाँ जाना है, हमें कौन सी पार्टी करनी है, हमें कैसी पार्टी करनी है. यूजुअली सारी पार्टी मेरे घर पे ही होती है. तो येस, रियली डिपेंड्स. आप इतनी क्यूट क्यों हो? मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ? मैं क्यूट हूँ. यू लाइक पानी पूरी? किसी ने पूछा. येस आई लाइक पानी पूरी. एंड बैक टू दिस क्वेश्चन, आप इतनी कितनी क्यूट क्यों हो? मैं क्यूट नहीं कहूँगी, पर आप लोग मुझे क्यूट कंसिडर करते हो, तो दैट इज़ रियली स्वीट एंड दैट मेक्स मी रियली हैप्पी. एवर विजिटेड ओडिशा? यू शुड ओके, बहुत बार पूछ लिया. तो आई नेवर विजिटेड ओडिशा एंड आई रियली डोंट वांट टू विजिट. हाय, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? अभी तक हुआ नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है. किसी ने लेकर खुद से क्वेश्चन सेट किया है. मैं कैसे करूंगी? मैं आप लोग के सामने भी बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, कोई भी रैंडम क्वेश्चन. ऐसे मत बोलो, बहुत बुरा लगता है. मैंने नहीं सिलेक्ट किया. I look kiddish. How to look mature like you? I'm an adult. I still look like a 10-year-old kid at times. My friends say. अच्छा, मैं बता दूँ, मेरी इंस्टाग्राम पे ना पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और रियल लाइफ में बहुत अलग है. तो yes, really depends. Brownie recipe. Okay, this is a very nice question. I'm gonna do an entire video about this because my brownies are the world's best brownies because it's made by me. So I really have to do an entire video about it, but I will definitely do this and I would love to show you guys. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. माई स्किन ग्लोइंग सीक्रेट इज़ गोइंग टू बी कि मैं हर रोज़, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपना मुंह धोती हूँ अच्छे से और अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करती हूँ, अपने स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ और हर रोज़ सुबह उठते ही आइस यूज़ करती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ. तो बस यही है. और हाँ, मैंने अभी विटामिन सी खाना शुरू किया है, तो वो आपको भी खाना चाहिए. दैट इज़ वेरी नाइस फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड. यू गाइस शुड हैव इट. वो ऐसे चूसने वाली होती है, बहुत टेस्टी होती है. उसका टेस्ट टैंगो क्या कहते हैं वो ड्रिंक को जो बहुत पीती थी मैं बचपन में, टी से ही नाम था उसका, वैसा टेस्ट करता है. तो या Okay, this is a cute question or an answer or just a compliment. Yes, you guys, 1 million soon. And I cannot wait. Please support me and thank you so much इतना प्यार देने के लिए. I love you guys. किसी ने लिखा यू सी रियली डिपेंड्स अ लॉट. रियली डिपेंड्स मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरी चॉइस और आपकी लाइफ चॉइस में बहुत डिफरेंस है. और मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि हर इंसान का ऑप्शन अलग होता है, चॉइस अलग होती है. तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि बाद में कोई मुझ पर गुस्सा ना हो, क्योंकि नहीं तो गुस्सा हो जाता हो. The best advisor and friend in the world.
Thank you, Sneha. You know, I love being an advisor. Like I can advise you guys all the time if it's the fact that you are sad, or if it's about your hair or your skin, or your family problems or school problems or life problems. I love advising and helping people. मैं हिंदी में बात करूँ? इतना एटीट्यूड मत दिखाओ. क्रश प्लीज. कौन सा एटीट्यूड है? क्या मैं इतनी नॉर्मली बात कर रही हूँ आप लोग से? मैं इससे मैं ऐसी ही बात करती हूँ. अभी इसमें एटीट्यूड लग रहा है. आई एम सो सॉरी बट देयर इज नो एटीट्यूड. मेरी एक शिकायत है, आप रिप्लाई क्यों नहीं देती हैं? रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है सबको, और बहुत ऐसे कहने में होता है, पर आप एक इंसान सोच के चलते हैं. बट इतने डीएम्स आते हैं रोज़, तो रिप्लाई देना इज़ नॉट ईजी. फिर किसी ने लिखा है ऊपर जाके जरा, हाउज योर 2020 एक्सपीरियंस रेटेड आउट ऑफ 10? ओके, सो माई 2020 एक्सपीरियंस इज रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. Really different from what I expected it to be. So yes, what was I saying again? हाँ, तो it is different because I expected कि मैं बहुत ट्रैवल करूँगी, बहुत बार जाऊँगी, बहुत घूमूँगी, बट वो सब नहीं हो पाया. पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जितना मैंने 2020 में सीखा है अपने बारे में और अपनी फैमिली को इतना प्यार दिया है, उनसे इतना मिला है, वो मुझे नॉर्मली कभी रियलाइज़ नहीं होता. और मेरे लिए तो ये लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत शूट करी थी और मैं बहुत थक गई थी. तो मेरा फुल 6 months रेस्ट मोड था. बट अभी भी हमें फॉलो करना चाहिए, और अभी भी हमें लॉकडाउन कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज एवरी डे गोइंग आउट इज़ नॉट नाइस. मैं पिछले 1 हफ्ते से बाहर नहीं गई हूँ, और मैं फुल अवॉइड करती हूँ कि मैं ना बाहर जाऊँ. किसी को भी आना होता है तो वो मेरे घर आ जाते हैं. एंड अदर देन दैट, just spread love. इतना मतलब 2020 is so bad, but it is good कि आपने अपने बारे में इतना सीखा. and there are so many people who have started loving themselves. मुझे वैसे भी बाहर जाना नहीं ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो ठीक है. 2020 तो 2021 expectations is going to be being happy, और सबको खुश देखना चाहती हूँ. जितनी प्रॉब्लम्स 2020 में हुई हैं, आई होप उतनी प्रॉब्लम्स 2021 में ना हो. मैं एक रियल क्वेश्चन पूछूँ. मैंने ना स्टोरी भी देखा था किसी की, व्हाट इफ वी ऑल डाइड 4 years ago and this is just a dream? How do we know that we are dead now? मतलब how do we even know that we are alive right now? What if this is not the place we are supposed to be? What if this is some other place? Who is your best friend? My best friend is Saloni, Darsh, Dhairya, Pratham, Dhruvin. आपकी म्यूजिक वीडियो कब आएगी? प्लीज रिप्लाई. मेरी म्यूज़िक वीडियो में बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है और रेगुलर नहीं करना है, और जो देख के आप लोग को अच्छा लगे. विल यू कम विद मी टू गो? एक्चुअली आई एम गोइंग टू गो really soon, so maybe in November. मैं अभी लाइव नहीं देख सकती, इसलिए आप कभी बाद में आओ. Sweet. Okay, done. I like you. Thank you. इतने questions. आप हमेशा स्माइल करते हो हमें देख के, तो मुझे बहुत एक्टिव रहने की बिल्कुल आदत नहीं है. बट व्हेन एवर आई टॉक टू माई फैंस, मैं हमेशा ऐसे स्माइल करती हूँ. बट मैं बहुत शर्माती हूँ, अभी भी मैं बहुत शर्मा रही हूँ. मैं बहुत सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. तो हाँ, मैं बहुत शाय हूँ व्हेन इट कम्स टू आप लोग से
मतलब एक्टिव रहने में मुझे बहुत शर्म आती है। Which one do you prefer, tea or coffee? एक सेकेंड है, ये गिर ना जाए। Please take my name in live video. इतना गंदा नाम है तुम्हारा, छी। देखो तुम लड़के हो तो हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम लड़के लोग इतने बेवकूफ़ी करते हो? तो रिमूविंग द नेम, द क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू बी, माई फेवरेट इज गोइंग टू बी कॉफी बिकॉज आई लव कॉफी। Anybody tell me why do people like demeaning people? और दूसरों के में कमेंट सेक्शन में इतनी बुराई क्यों करनी है, ऐसे बात क्यों करनी है, मतलब क्या फ़ायदा? Do you know that you're not beautiful? Oh bitch, please. I know I'm beautiful as fuck, okay? I am. Everybody on my life is fucking pretty. You guys are perfect the way you are and I love you guys. So nobody is supposed to tell you that you are not beautiful because you're beautiful, and if you're a guy you're handsome, and that's how you're supposed to be, okay? Love yourself. अभी किसी ने कहा क्वीन रोशनी, थैंक यू। तो यस, स्प्रेड लव। अभी क्या फ़ायदा ऐसे किसी को लिखने का, दैट डू यू नो दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, डू यू नो यूर दिस, डू यू नो यूर दैट, ये दिखाओ वो दिखाओ। मतलब तुम लोग को स्पेलिंग तो आती नहीं है चीज़ों की लिखने की, फेक अकाउंट बना के आ जाते हो। अब देखो लोकेश तिवारी 799999, आई वांट यू बेबी कम विद मी। वहाँ ये क्यों इतने गंदे कमेंट्स क्यों लिखते हो? तुम लोग को क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें लिखने का? तुम लोग की वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तुम लोग की वजह से लोग इतना अपसेट हो जाते हैं, तुम लोग की वजह से लोगों को डर लगता है अपने करियर से, लोगों से बात करने में, कुछ भी करने में। तो इतनी बुराई, इतनी नफरत लाने का क्या फ़ायदा है? मतलब कांट यू गाइस बी हैप्पी? ये मेरे फैंस के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए जो इतने गंदे घटिया गिरे हुए घटिया कमेंट्स डालते हैं और दूसरों को बुरा फील कराते हैं। लाइक यू गाइस शुड स्टॉप दिस। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि रोशनी आप रिप्लाई क्यों करते हो, आपको इग्नोर करना चाहिए, पर मैं क्यों ना रिप्लाई करूं? अगर मैं डिलीट करती रहूँगी तो इसका मतलब यही है कि मुझे बुरा लगता है, और मुझे बुरा लगता है इसलिए मैं डिलीट करती हूँ और मुझे उनसे डर लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इतने फैंस हैं, और यू शुड नॉट इग्नोर योर हेटर्स, दे शुड नो देयर प्लेस। मतलब ये मुझे हेट दे रहे हैं तो ये इतने गंदे होंगे कि ये अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो भी वो आके यहाँ पे इतने घटिया कमेंट्स लिख सकते हैं, विच इज़ सो सैड। तो मतलब उनको खुद की फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं कभी कमेंट्स डिलीट नहीं करती। आपकी नीयत ऐसी है, दिखाओ सबको। मेरे उस पर कमेंट करके तो यही पता चलेगा ना कि आप घटिया इंसान हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई लव रिप्लाइंग टू द पीपल जो इतनी चीप चीज़ें कहते हैं, बिकॉज उनको अपनी जगह पता होनी चाहिए। एंड यू शुड नॉट इग्नोर योर हेटर्स। क्या फ़ायदा? ऑसम आंसर, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू काश कपूर काश, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। थैंक यू अग्रवाल। तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों मुझे इतना प्यार मिलता है पर हेट तो मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर किसी को भी इतने चीप कमेंट्स लिखना और फिर अगले दिन अपनी स्टोरी में डालना कि आप रेप और इन सब चीज़ों से डिस्कस्ड होते हैं, और आप अगले दिन दूसरों की उस पर पिक्चर्स पे लिखते हो क्लीवेज दिखाओ, ये करो वो करो, तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। क्या फ़ायदा कि आप एक जगह सपोर्ट कर रहे हो और एक जगह दूसरी लड़की को हरास कर रहे हो। मेरी लाइफ में मुझे ऐसी एक भी लड़की नहीं पता जिसको किसी ने हरास ना किया हो। तो आप जब बात करते हो इक्वालिटी की, आप जब बात करते हो स्प्रेडिंग लव की और रेप्स बंद हो जाने चाहिए, पहले आप अपनी घटिया नीयत को बदलिए, ठीक है, और फिर दूसरों को बोलिए। To all the girls in my life, I love you girls so much, and I know what you guys go through every day. And to all the boys also who respect and love women, that is so nice, and I respect you guys. मेरे बहुत फैंस हैं जो बॉयज़ हैं, और वो मुझसे इतनी प्यार से बात करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है। तो वैसे ही होना चाहिए। क्यों आपको किसी की बुराई करनी है? क्यों आपको
इतनी हेट फैलानी है और फिर आप कहते हो एक्टर या एक्ट्रेस में एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है। मेरे कितनी 50 पे कमेंट्स आए हैं कि तुम भी ड्रग्स लेती होगी। क्या प्रूफ है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? मतलब क्यों लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? जस्ट बिकॉज आपको कुछ अभी न्यूज़ में दिख रहा है तो आप हमें भी बोलने लगोगे। मैं तो अभी तक बॉलीवुड में गई भी नहीं हूँ, जहाँ मेरा सपना है मैं वहाँ तक अभी पहुँची भी नहीं हूँ। मैं तो अभी भी सीरियल कर रही हूँ, ये भी मेरा सपना है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने काम को। प्लीज़ दूसरों के सपनों पे ऐसे पानी मत फेरिए और उनको ऐसे मत बोलिए कि वो भी ड्रग्स करते हैं। मैं ड्रग्स नहीं लेती, मुझे कोई शौक नहीं है, तो ऐसे घटिया कमेंट्स मत किया करिए प्लीज़। Okay, somebody has said, hi, please add me on your live. I would like to talk to you about this topic. Okay, go live. What he has to say. मतलब ऐसे पहली बार किसी ने लिखा है। Hi, Hi, what's up? You're so cute. thank you. You're so cute too. I always wanted to talk to you. That's so sweet. Thank you. I know you since Maharana Pratap. I'm a biggest fan of the serial. I've seen it 12 times. Oh, yeah. Thank you so much. And I really, the thing you're talking about right now, I really respect that, and I really, the same views. I have the same views what you are telling about, and yeah, it's really great to reply. I believe in the same thing. Even I don't delete the comments. If I get the hatred things from the people, the dirty people put on comments in a comment section, and it's like I don't delete them. It's like, yes, I have the exact same views कि आप लोग गंदगी फैला रहे हो, लोगों को देखने दो. It's your comment. It's in my comment section, but it's your comment, यार. Yes, So and that's it was so connecting. thank Just you. felt good. Every Yeah. girl through cheap messages every day. अगर मैं एक्ट्रेस नहीं भी होती तो भी मैं सेम चीज के थ्रू जाती और कोई फायदा नहीं है कमेंट्स डिलीट करने का, क्योंकि उन लोग ने कभी कुछ सीखा नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट, आप पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको बुराई करनी होती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीप कमेंट्स अबाउट क्लिविंग और अबाउट गर्ल्स प्राइवेट एरियाज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पतली हो जा, तेरे पिंपल्स आ गए हैं, बाल अच्छे से करो, इतना तैयार क्यों होती हो, तैयार क्यों नहीं होती हो, बाल लंबे। Exactly. तो इतना जज किया जाता है और एक्चुअली मेरा करियर ये है तो जजमेंटल लोगों का राइट बनता है मेरी चीजों पे से लिखना। बट हर लड़की को ये ऐसे बोलना इज सच अ हर्टफुल थिंग। ये कहना कि यू आर ब्राउन, अरे हमारी स्किन टोन ब्राउन है, वी आर इंडियंस एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। सो आई एम सो Yeah. हैप्पी on this, and I would, the only reason I say all of this is because I go through this and I want everybody else who goes through this to know that I'm there with them and I experience the same thing, and that's how it's supposed to be. Yeah, exactly. Even Akshay Kumar sir's post today, I saw about his post. Even he has explained it so well. Uh, हाँ हो रहा है ड्रग्स का प्रॉब्लम, बट एवरीबडी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट. मतलब Yes. जो लोग अच्छे हैं उन पे भी अफेक्ट कर रहा है ये सब. हाँ, तो मतलब सबका। या Anyways, thank you so much darling for coming and talking to me. That really means the world to me. I hope you या get all and all थैंक the यू फॉर एडिंग मी. इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू. आई जस्ट वांट टू okay. लीव. Thank या you. Bye. या बाय. So you guys, दिस इज द रीज़न कि मैं बात करती हूँ कि आप लोग को भी पता रहे कि जिस चीज़ के थ्रू आप जाते हैं उस चीज़ के थ्रू मैं भी जाती हूँ। तो यस, मेरा गला सूख गया, मैं सोचो मैं जाऊँ। क्या जवाब दिया है आपने। वी ऑल लव यू क्वीन, थैंक यू सो मच। ये जवाब मैंने इतने अच्छे लोगों की सपोर्ट की वजह से दिया है। अगर शायद सभी ऐसे होते तो मैं ऐसा जवाब कभी नहीं दे पाती।
बट इतने प्यारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार बांटते हैं, इतना लव स्प्रेड करते हैं, उनकी वजह से आई हैव सच अ नाइस सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आई लव यू गाइस सो मच। Hi guys. Okay, any which ways, I'm gonna go and see you guys later. Love you. Mwah.